मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आजकल। सो क्या हो जाता है कि ये जो कंट्री है, ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल्स को। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि यूरोप में कोई चीज बन रही है लेकिन रॉ मटेरियल वहाँ इंडिया से आता है। आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले पहले जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज खुली थी तो रॉ कॉटन इंडिया से ही आता था, क्योंकि यहाँ का कॉटन बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। एज आपको पता है कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सो ट्रॉपिकल रीजन्स जो है तो वहां पे अच्छा खासा कॉटन एंड उसके लिए ब्लैक सॉइल भी होनी चाहिए, तो वो सिर्फ इंडिया के अंदर मिलती है। तो कुछ ऐसे रॉ मटेरियल जो है जो ट्रांसफॉर्म होता है ताकि उसके लिए फिनिश्ड गुड्स प्रेजेंट हो। उसके बाद क्या होता था, ब्रिटेन में कपड़ा बनता था और फिर से वो कहाँ आता था, यहाँ इंडिया कपड़ा बन के तैयार होता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, किसी मतलब मानो स्पेशलाइज एरिया में नहीं है। तो वो हैंड इन हैंड में मूव होता है, कभी यहाँ से वहां, जैसे कि एग्रो इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो रहती है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज रहती है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को रेज करने के लिए वो डिपेंड होते हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, जैसे कि इरिगेशन पंप्स का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल होता है, कुछ टूल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसमें जो फार्मर्स रहते हैं तो उनके बीच में एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हो गई कि ये जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है या दूसरी इंडस्ट्रीज है, सो दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि डिपेंडेंस है। समझ आया? आप देखो यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप की बात की, गो यह मच ब्याह इंडस्ट्री इन्वॉल्व, कोई पाइप बनावन। ठीक है, अब इरिगेशन पंप्स की बात करो, अब इंसेक्टिसाइड्स की बात करो, यानी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री होगी उनको ये सारी चीजें तो चाहिए, है ना, उनको ये सारी चीजें तो चाहिए, उनको इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए, तो इट मींस उनको दूसरे इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना। ठीक है, सेकंड, सो प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो ये जो वर्ल्ड है ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है। आपने ग्लोबलाइजेशन बहुत पढ़ा होगा, 9th में भी है ये, मतलब इकोनॉमिक्स में भी है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन, ठीक है, जो बाहमी कंट्रीज को आपस में होती है, चाहे वो ट्रेड से हो, वो रिलेशन, वो मार्केट पर्पस से हो, वो पॉलिटिक्स से हो, या वो मनी से हो। ठीक है, तो पूरा जो वर्ल्ड है हमारा वो प्रेजेंट डे पे ग्लोबल वर्ल्ड है। ठीक है, सो हमारा जो इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको एफिशिएंट होना चाहिए और वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट वर्ल्ड में कम्पीट नहीं करेगा तो वो कंपटीशन से हट जाएगा और उसकी इकोनॉमी वही की वही रह जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंट अलोन, मतलब अलोन नहीं हो सकता। मानो मैं आपको बोलूंगी आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, आप अपना खर्चा खुद उठाओ, तो क्या आप उठा सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको काम करना है ना। सेम वैसे ही अगर कंट्री जो है वो बोलेगा कि मुझे सेल्फ सफिशिएंट रहना है, लेकिन उसके लिए वो काफी नहीं है, उसको कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज के लिए, मतलब दूसरी कंट्री का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर एज पर क्वालिटी, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचना चाहिए। अब व्हाट इफ अगर यूएस बोले कि हमें इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं, तो इंडिया का मार्केट डाउन हो जाएगा ना। समझ लो ऐसा ही कि हमें क्या करना है, हमें इंटरनेशनल मार्केट का कंसेप्ट समझना चाहिए, हमें उसे compete करना चाहिए, तभी जाके जो हमारी इंडस्ट्री है वो फ्रूटफुल बन जाएगी। समझ आया? तो कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब हम अपना जो लेवल है वो उनके बराबर लाएंगे। समझ आया? सो यहाँ पे मेन चीज हमने ये समझी कि इंडस्ट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग किस स्टेज पे आता है, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड थर्ड इज की ग्लोबलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है, हमारा मार्केट इंपॉर्टेंट है, हमें एक्सेस होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, तभी जाके हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। ठीक है, एंड ये जो कंट्रीब्यूशन है कि इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन रहता है नेशनल इकोनॉमी में, पूरी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, तो जीडीपी के हिसाब से जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता
होता है हर साल, वो लो होता जा रहा है। वो क्यों लो होता जा रहा है? उसमें कुछ ऐसे वजहें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योरिंग, माइनिंग, गैस, ये सारी चीजें जो है ये इंडस्ट्रीज के लिए मस्ट होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मानो कोई इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल उसको चाहिए आयरन ओर, अब उसको माइनिंग करनी है। अब माइनिंग यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बैन भी है, ठीक है, इससे माहौल में बहुत सारे नुकसानात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, और इसका सीधे इसका कॉन्सिक्वेंसेस किस पे पड़ता है? इसका सीधा कॉन्सिक्वेंसेस हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पड़ता है, ठीक है। सो देर इज मच लोअर इन कंपैरिजन। और अगर हम कंपेयर करें दूसरी एशियन इकोनॉमीज में, तो लगभग लगभग बहुत सारा फर्क है हमारी जीडीपी और दूसरी कंट्रीज की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो पर एनम हर साल जो पिछला वाला सर्वे था उसमें हमने देखा 7% जीडीपी रेज हो गया है, लेकिन जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है, यानी कि नेक्स्ट डिकेड तक 12% होनी चाहिए। तो सिंस 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिर से ग्रो हो रही है, 9 से 10% पर एनम, हर साल 9 से 10% बढ़ रहा है। और ये तभी हो रहा है जब गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, जब उन्होंने मुदाखला किया इंडस्ट्रीज के बारे में, उन्होंने कुछ मतलब पॉलिसीज निकाली, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तभी जाके वो मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि, यानी जो इकोनॉमिक्स है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेक्स्ट डिकेड तक एक टारगेटिंग पॉइंट होगा। और ये जो एमएनसीज है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव्स है, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, राइट। सो जो भी हम चीजें कर रहे हैं, चाहे हम इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, चाहे हम अपना जीडीपी बढ़ा रहे हैं, तो हमें वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है जो जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, ठीक है। तो अभी हमने ये समझा कि जो मार्केट है, जो लिंकेज है मार्केट का, वो रॉ मटेरियल है, वो इसके पार्ट्स है, वो प्रोडक्शन है, कैपिटल है, लेबर है, लैंड है, उसमें काम करने वाले हैं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में यूज होने वाला ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के बाद मार्केट होना चाहिए, और इन सारी चीजों को चलाने के लिए एक ही चीज चाहिए, दैट इज मनी, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड है जो चल रहा है, अगर इसमें से कोई भी चीज कम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो स्टैग्नेट हो जाएगी। जैसे बच्चे स्टैग्नेट होते हैं किसी एक क्लास में, आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, वैसी इंडस्ट्रीज भी स्टैग्नेट हो जाती है। समझ आया? यस मैम। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। उसमें हम पढ़ेंगे कि लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए इंडस्ट्री की, और वो काफी मस्ट है कि इसको हर एक चीज वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके जो हमारी इंडस्ट्री है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। जब लोकेशन सही हो तो उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये आपने 8th के जियो में पढ़ा है ऑलरेडी, तो अब आप इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे, और भी वायरली कंसेप्ट से पढ़ेंगे इसमें। जो अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है उसमें पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री के साथ भी लिंक करना है इसमें, लाइक गांधी जी ने क्यों मतलब जोर दिया था, क्यों इम्फेसाइज किया था कि आप वीविंग कीजिए, खादी बनाइए, उसमें आपको थोड़ा हिस्ट्री को टच करना है, दांडी मार्च वाला या जो आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा है वो रिकॉल करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये काफी वाइड है, इसमें आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद साथ ही इस चैप्टर में आपको पोल्यूशन भी है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है इंडस्ट्रीज की वजह से, वो कैसे डिग्रेड करता है एनवायरनमेंट को।
ठीक है, कुछ दिन लगेंगे इसमें आपको। किसी को कोई क्वेश्चन? हम पीवीसी पाइप्स की क्या है फुल फॉर्म? ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन? ना मैम। अब जरा डिस्टेंस रखिए चलो। मैम कहाँ गई? हाँ मैम कहाँ गई? मैं होस्ट बन गई। आई थिंक मैम ने लीव किया और क्लास भी अब खत्म हो रही है तो हम भी लीव करते हैं। नहीं करो वेट मैम, मैं तो मैसेज करूंगी। हाँ वेट करो। करते 1 मिनट क्लास तो करते हैं। और काम से निकलने गई। तो भी क्लास खत्म हो गई बिकॉज उर्दू क्लास अब है 11:30 पे होती ना उर्दू। फिर हम लीव करेंगे। हाँ लीव करते हैं। लेकिन हुआ क्या इसको? पता नहीं ऊपर लीव करते हैं। चलो लीव करते हैं।